के सिरजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। सकल सृष्टि के सिरजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग धाम है वह पाता। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग धाम है वह पाता। प्रभु तेरे मंदिर आए हो, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदना करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज कलीसिया संत योहन बपतिस्ता के जन्मोत्सव का महोत्सव मनाती है। आइए इसमें सब बलिदान को योग्य रीति से अर्पित करने के लिए हम अपने सभी पापों के लिए क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। उसकी महिमा अपरंपार गाए हम सब बारंबार।
वह विराजता पिता के दाए, सर्वोपरि वह सर्वेश्वर, पावन आत्मा संग सदा वह परम पिता का पुत्र महान, पुत्र महान, पुत्र महान। स्वर्ग धरा के कण कण में होवे जय जयकार, प्रभु की होवे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। सारे जग में शांति अपार, सारे जग में शांति अपार, सारे जग में शांति अपार। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने संत योहन बपतिस्ता को इसलिए भेजा कि वे ख्रिस्त के लिए एक पवित्र प्रजा तैयार करे। तेरी कृपा से सब विश्वासी गण मुक्ति तथा शांति के पथ पर चले और आध्यात्मिक आनंद से भर जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 49, 1 से 6। मैंने तुमको राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, दूरवर्ती द्वीप मेरी बात सुने। हे दूर के राष्ट्रों, कान लगाकर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया, मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे एक नुकीला तीर बना दिया और मुझे अपने तरकश में रख लिया। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूँगा। इस प्रकार प्रभु ने मेरा सम्मान किया। मेरा ईश्वर ही मेरा बल है। मैं कहता था, मैंने बेकार ही काम किया है, मैंने व्यर्थ ही अपनी शक्ति खर्च की है। प्रभु ही मेरा न्याय करेगा, मेरा पुरस्कार उसी के हाथ में है। परंतु जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है, ताकि मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इस्राएल को इकट्ठा कर लूं, वही प्रभु अब यह कहता है, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इस्राएल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरा सेवक नहीं बना। मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
प्रभु मेरे साथ रहता है। सुख में दुख में हर हालत में साथ रहता है, साथ रहता है। प्रभु मेरे साथ रहता है। सुख में दुख में हर हालत में साथ रहता है। दूसरा पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 13 वचन संख्या 22 से 26। पौलुस ने यहूदियों से कहा, ईश्वर ने दाऊद को उनका राजा बनाया और उसके विषय में यह साक्ष्य दिया, मुझे अपने मन के अनुकूल एक मनुष्य यिशै के पुत्र दाऊद मिला है, वह मेरी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसी दाऊद के वंश में इज़राइल के लिए एक मुक्तिदाता अर्थात यीशु को उत्पन्न किया है। उनके आगमन से पहले अग्रदूत यूहन्ना ने इज़राइल की सारी प्रजा को पश्चाताप का उपदेश दिया था। अपना जीवन कार्य पूरा करते समय यूहन्ना ने कहा, तुम लोग मुझे जो समझते हो मैं वह नहीं हूँ, किंतु देखो मेरे बाद वह आने वाले हैं जिनके चरणों के जूते खोलने के योग्य मैं नहीं हूँ। भाइयों, इब्राहिम के वंशजों और यहाँ उपस्थित ईश्वर के भक्तों, मुक्ति का यह संदेश हम सबों के पास भेजा गया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। स्तुति करे राजपुरोहितों, उसे सराहे पवित्र सेवकों। राजा यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान महिमा का प्रभु। आओ स्तुति करे राजपुरोहितों, उसे सराहे पवित्र सेवकों। राजा यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान महिमा का प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। एलिजाबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। 8वें दिन वे बच्चे का खतना करने आए। वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियस रखना चाहते थे, परंतु उसकी मां ने कहा, जी नहीं, उसका नाम योहन रखा जाएगा। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे कुटुंब में यह नाम तो किसी का भी नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से इशारे से पूछा कि वह उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने पाटी मंगाकर लिखा, उसका नाम योहन है। सब अचंभे में पड़ गए। उसी क्षण जकरियस के मुंह और जीभ के बंधन खुल गए और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। सभी पड़ोसी विस्मित हो गए और यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में यह सब बातें चारों ओर फैल गई। सभी सुनने वाले यह कहकर मन ही मन विचार करने लगे, पता नहीं इस बालक का क्या होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा
वह बालक बढ़ता गया और उसकी आत्मिक शक्ति विकसित होती गई। वह इज़राइल के सामने प्रकट होने के दिन तक निर्जन प्रदेश में रहा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि प्रारंभ में भी मैंने कहा कि आज कलीसिया संत योहन बपतिस्ता के जन्म का महोत्सव मनाती है। ऐसे तो शायद हम में से कई लोगों को ये बात पता होगी, फिर भी बाकी लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि कलीसिया में हम केवल 3 ही लोगों का जन्म दिवस मनाते हैं। एक तो स्वयं प्रभु यीशु, जिनका जन्म दिवस हम 25 दिसंबर को, फिर माँ मरियम, जिनका जन्म दिवस हम 8 सितंबर को, और फिर आज संत योहन बपतिस्ता का जन्म उत्सव 24 जून को हम मनाते हैं। क्या कारण है कि कलीसिया केवल इन 3 लोगों का ही जन्म मनाते हैं? बाकी सभी संत प्रायः जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन उनका त्योहार मनाते हैं। क्यों? क्योंकि कलीसिया ये जानती है, समझती है कि बाकी संत लोग अपना जीवन बिताने के बाद जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन से वे स्वर्ग में ईश्वर के साथ हैं, उस दिन से वो पूर्ण रूप से पवित्र हैं, और इसलिए उनकी मृत्यु के दिन उनका त्योहार मनाते हैं। पर जब ये 3 व्यक्तियों के बारे में हम बात करते हैं, जिसमें हमारे प्रभु यीशु, माता मरियम और संत योहन हैं, कलीसिया ये विश्वास करती है कि अपने जन्म के समय से ही ये पुण्यवान रहे। जहां तक बात होती है प्रभु यीशु की, तो हमें उसमें कोई डाउट नहीं। प्रभु यीशु तो स्वयं प्रभु हैं, ईश्वर हैं। वह तो अपने जन्म से लेकर ही पवित्र थे, पुण्य थे, पाप का कलंक उन पर नहीं था। जब बात करते हैं माता मरियम की, तो यह भी हम जानते हैं, कलीसिया हमको सिखलाती है कि प्रभु यीशु जो स्वयं माँ मरियम के गर्भ से आने वाले थे और मुक्ति देने वाले थे, उस मुक्ति की योजना के तहत एक विशेष कृपा के द्वारा माँ मरियम अपनी माँ अन्ना के गर्भ में जब से आई, उस समय से वह पाप से दूर रखी गई थी। और इसलिए तो हम माँ मरियम का निष्कलंक गर्भागमन यह त्यौहार भी मनाते हैं दिसंबर 8 तारीख को। और इस प्रकार हम विश्वास करते हैं कि जब मरियम का जन्म इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में हुआ, वो पाप रहित थी, इसलिए हम उनका जन्म दिवस कलीसिया में महोत्सव के रूप में मनाते हैं। फिर बात आती है आज जो हम संत योहन का जन्मोत्सव मना रहे हैं, क्या वो भी अपनी माँ के गर्भ से ही पवित्र थे? हम नहीं जानते। कलीसिया शायद इसे पूर्ण रूप से मानती भी नहीं, लेकिन कलीसिया यह बात जरूर मानती है कि जब मरियम एलिजाबेथ के पास आए, उससे भेंट करी, और जैसे वचन कहता है कि जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा। और यह अभिवादन कोई साधारण अभिवादन नहीं था, यह अभिवादन उस मरियम का था जो स्वयं ईश्वर की मां खुद बन रही थी, जिसके गर्भ में उस समय ईश्वर था। और इसलिए कलीसिया मानती है कि योहन बपतिस्ता यूं ही गर्भ में नहीं उछल पड़ा, योहन बपतिस्ता उस समय पवित्र आत्मा से भर गया जब उसने मरियम की वाणी सुनी, उसका वो अभिवादन सुना। और इसलिए तब से लेकर वह एलिजाबेथ के गर्भ में जितने भी समय रहा, लगभग 3 महीने, वो पवित्र आत्मा से था। और जब उसका जन्म हुआ, वह पवित्र आत्मा से ही पूर्ण होकर जन्म लिया। इसीलिए कलीसिया उनको भी पवित्र मानते हुए उनका जन्म उत्सव मनाती है। यदि कभी कोई हमसे ये प्रश्न पूछे तो अब हमें उसका जवाब देना आना चाहिए। जब हम प्रिय भाइयों और बहनों योहन बपतिस्ता के जीवन की बात करते हैं,
तो ऐसा हम कह सकते हैं कि यस, यह वह व्यक्ति थे जो कि बहुविध गुणों और योग्यताओं से भरे हुए थे। ऐसे गुण जो शायद कभी आपस में मेल भी नहीं करते, वैसे गुणों से वह भरे हुए थे। बहुआयामी, बहुविध गुण और योग्यता। कैसे मैं यह कह सकता हूं? क्योंकि देखिए, योहन के स्वभाव, एक तरफ वह शांत भी हैं और दूसरी तरफ वह पुकारने वाले भी हैं। आज का ही वचन कहता है कि इज़राइल के सामने प्रकट होने तक वो निर्जन स्थल में रहे। किसी को नहीं पता कि योहन बपतिस्ता ने उतने वर्ष क्या किया। उनके जीवन में एक शांति थी, एक मौनता था, एक एकांतता थी। और फिर हम यह भी जानते हैं कि वो जीवन पर्यंत शांत नहीं रहे। उन्होंने पुकारा, उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वह पश्चाताप करे और प्रभु यीशु के आने के लिए अपने आप को तैयार करें। एक तरफ शांतता, एकांतता और दूसरी तरफ उनकी पुकार, बहुविध योग्यता। एक तरफ वो अपने ऊंचाई पे थे, श्रेष्ठता पे थे। हम वचन में जानते हैं कि कितने ही लोग उनके पास आते थे उनसे बपतिस्मा लेने के लिए। लोग आते थे, जनसाधारण, महायाजक और शास्त्री लोग उनके पास आते थे, सैनिक लोग उनके पास आते थे। ये सब वचन में लिखा हुआ है। इसलिए तो उन्होंने कहा ना, किसने तुमको आने वाले इस विपत्ति की चेतावनी तुमको दी जो तुम यहां पर आए। उन्होंने सैनिकों को ऐसी ही बात बोली थी। लोग के लोग, बहुत सारे लोग उनके पास आते थे। वो श्रेष्ठ हो गए थे, बहुत ऊंचा हो गया था उनका ओहदा। पर फिर उनके जीवन में विनम्रता भी थी। उनके जीवन में वो झुकाव, वो झुकने का नेचर भी था। इसलिए तो वह अपने शिष्यों से कहते हैं ना, अच्छा यही है कि वह आगे बढ़ते जाए और मैं घटता जाऊं। जब उनके शिष्यों ने पूछा था कि लोग यीशु के पास क्यों आगे बढ़ रहे हैं, ज़्यादा जा रहे हैं, योहन ने यही जवाब दिया था, मैं तो सिर्फ एक पुकार हूँ, पर वो है शब्द, वो है ईश्वर, वो है ईश्वर का मेमना। और अच्छा यही है कि वह बढ़ते जाए और मैं घटता जाऊं। कितने विनम्रता थी उस समय योहन बपतिस्ता की। और विनम्रता के साथ साथ प्रिय भाइयों बहनों, उनमें बहुत अधिक साहस भी था। उन्होंने कभी भी किसी भी गलत चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसलिए हेरोद को उन्होंने बोला कि तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई फिलिप की पत्नी को रखना उचित नहीं है। योहन बपतिस्ता जानता था कि ऐसा बोलने से शायद हेरोद उससे नाराज हो जाए, उस पर कोई ना कोई उसको सजा दे दे, उसको दंड दे दे, परंतु वो घबराया नहीं। वो कई समय तक जेल में रहा और अंत में प्रिय भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि उनका गला काट दिया गया। परंतु जिस घोषणा के साथ, जिस आवाज के साथ वो इस संसार में आए थे, प्रभु का मार्ग सीधा करने के लिए, उन्होंने जीवन पर्यंत सत्य का साथ दिया। कितने महान हैं हमारे योहन बपतिस्ता। पर आज मैं एक छोटी सी बात इस सुसमाचार से लेकर करना चाहता हूं। जब ये बच्चा पैदा हुआ योहन बपतिस्ता, और 8 दिन के बाद, जैसे कि आज का वचन कहता है, उसके खतने का समय आया। और जैसे ही जकरियस ने उस पाटी पर लिखा इसका नाम योहन है, वचन कहता उसी समय उसका गला, उसकी जीभ खुल गए और वो प्रभु की स्तुति करने लगा। यह देखकर लोग विस्मित तो हुए, पर उन्होंने एक बात कही थी, जैसा कि वचन कहता है, पता नहीं ये बालक का क्या होगा। प्रिय भाइयों और बहनों, और विशेष रूप से इस समय मैं अपने सभी जवान बच्चों के लिए
छोटे बच्चों के लिए भी ये बात बोलना चाहता हूं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपका जिस दिन जन्म हुआ और जब शायद किसी नर्स ने, या अगर आपका जन्म घर में हुआ है तो आपकी दादी ने पहली बार आपको आपके माता और आपके पिता के हाथों में रखा, तो प्रिय बच्चों, उस समय आपकी माँ और आपके पिता ने भी मन ही मन यही सोचा होगा, प्रभु आपका ये तोहफा, आपका ये गिफ्ट, ये आगे जाके क्या बनेगा। और उन्होंने प्रिय भाइयों और बहनों, प्रिय बच्चों, आपके लिए उस दिन और उस दिन से लेकर हर दिन आपके लिए सिर्फ अच्छा ही सोचा है। बड़े दुख की बात है जब हम कुछ ऐसी बातें सुनते हैं कि बच्चे बिगड़ गए या बच्चों ने गलत रास्ता चुन लिया, या कई बार शायद कुछ कारण हो सकते हैं, पढ़ाई लिखाई, नौकरी नहीं, जो भी हो, बच्चों ने अपनी जान दे दी, फांसी लगा दी। इस समय जब मैं ये बात कर रहा हूं, मेरी विशेष संवेदना है उन परिवारों से जहां पर उन्होंने ऐसा कटु अनुभव किया है। मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता, लेकिन दूसरे जो आप बच्चे हैं, मैं आपको सचेत करना चाहता हूं। हर एक व्यक्ति जिसका जन्म होता है, प्रिय बच्चों, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त आप जो वरदान है, आपके माता पिता आपसे बड़ी आस लगाकर रखे हुए हैं। उनकी आशाओं को और ईश्वर की आशाओं को कभी तोड़ना नहीं। जीवन में दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे, कभी कभी समस्याएं आएंगी, पर हमको हमेशा याद रखना है, मेरे माता मेरे पिता ने उस दिन गोद में जब मुझे उठाया, तो जैसे योहन बपतिस्ता के लिए कहा गया था, न जाने इस बच्चे का क्या होगा, वैसे ही बड़े आशा और उम्मीद के साथ उन्होंने मेरे जीवन के लिए भी आशा लगा रखी है। हम उनकी आशाओं पर खरे उतरे, और इसके लिए हमें बहुत आवश्यक है, जैसा कि योहन बपतिस्ता ने किया, वो बालक बढ़ता गया और उसकी आत्मिक शक्ति का विकास हुआ। यदि हम अपने माता पिता के उम्मीदों में खरा उतरना चाहते हैं तो हम ईश्वर से जुड़े, क्योंकि जब हम आत्मिक शक्ति में आगे बढ़ेंगे तब हम किसी भी प्रकार का गलत विचार नहीं करेंगे, परंतु हम ईश्वर के छत्र छाया में, भय भक्ति में एक अच्छा जीवन जीते रहेंगे। आज जब हम प्रिय भाई और बहनों योहन बपतिस्ता का यह जन्मोत्सव मना रहे हैं, हम हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करें, जैसे योहन बपतिस्ता आगे चलकर बहुविध योग्यता और गुणों से भरा एक अच्छा व्यक्ति बना, वैसे ही हमारे बच्चे भी ईश्वर की कृपा से सबसे अच्छे इंसान बन सके। आमीन। हम सब प्रिय भाई और बहनों, अब अपने विश्वास को प्रकट करें और एक साथ कहे, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन।
दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर, दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु, एक बने यह तेरे साथ मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवान। अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवान। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, संत योहन का जन्मोत्सव बड़े उल्लास के साथ मनाते हुए हम यह दान तेरी वेदी पर अर्पित कर रहे हैं। इन्होंने संसार के मुक्तिदाता के आगमन की न केवल पूर्व सूचना दी, बल्कि उन्हें देखकर इंगित भी किया, वह जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम इनके अग्रदूत संत योहन बपतिस्ता में तेरे महान कार्यों का बखान करते हैं, क्योंकि तूने उन्हें मानव पुत्र पुत्रियों में विशेष सम्मान से विभूषित किया है। मुक्तिदाता का आगमन पाकर ये मां के गर्भ में ही आनंद के मारे उछल पड़े और अपने जन्म द्वारा इन्होंने संसार को अपार हर्ष प्रदान किया। सब नबियों में सिर्फ इन्होंने ईश्वर के मेमने मुक्तिदाता को इंगित किया। जलधारा में विशुद्ध होने वालों के हित इन्होंने बपतिस्मा के प्रवर्तक को ही बपतिस्मा दिया और अपना रक्त बहाकर उनके प्रति अपना सर्वोत्तम साक्ष्य दिया। इसलिए स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है।
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। विशेष रूप से इस समय हम उन सभी मृत विश्वासियों की अनंत आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके लिए ये मिस्सा बलिदान अर्पित है। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल। विशेष रूप से जो ये मिस्सा बलिदान धन्यवाद के रूप में और विभिन्न उद्देश्यों के लिए अर्पित करते हैं, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, संत योहन बपतिस्ता और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है।
मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। इसकी शांति, इस विद्या, इस विद्या। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हल लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्गिक मेमने के भोज से पोषित किया है। संत योहन बपतिस्ता के जन्मोत्सव में हमें ये वर दे कि तेरी कलीसिया अपने नव जन्म के अधिपति ख्रिस्त को पहचान सके, जिसके आगमन की भविष्यवाणी योहन ने की थी। उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। ये मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। सिंहासन
संविधान में अपना जीवन मेरे लिए दे दिए प्रभु जी। मृत्यु तक तेरा ही हूँ, अपना जीवन मेरे लिए दे दिए प्रभु जी। मृत्यु तक तेरा ही हूँ, यीशु तेरे लिए मेरा पूर्ण जीवन दे